विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन बी है इसी को ही विटामिन बी1 भी कहा जाता है। क्या? विटामिन बी को ही विटामिन बी1 भी कहा जाता है और यह थायमीन इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, यह विटामिन बी1 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो विटामिन है तो विटामिन बी नाइट्रोजन युक्त विटामिन समूह है। यह विटामिन बी जो है यह विटामिनों का समूह है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और यह नाइट्रोजन युक्त विटामिनों का एक समूह है। विटामिन बी की कमी से या बी1 की कमी से बात करें तो रोग होते हैं कौन कौन से? तो बेरी रोग, शरीर का वृद्धि रुकना। और यह होता क्यों है? तो विटामिन बी जो है जो बेरी रोग है वो पॉलिश किए हुए चावल या अत्यधिक मक्का खाने से होता है। तो ध्यान रखना है कि विटामिन बी1 की कमी के साथ साथ जो बेरी रोग है वो पॉलिश किए हुए चावल खाने से और अत्यधिक मक्का के सेवन से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलिश किया हुआ चावल नहीं खाना है और मक्का का अत्यधिक सेवन नहीं करना है, जिससे कि आप बेरी रोग से बचे हुए रहेंगे। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि रासायनिक नाम विटामिन बी1 का थायमीन है। कमी से होने वाला रोग बेरी है और वृद्धि रुकना है। इसके कारणों में अन्य कारण हैं, बेरी के अन्य कारण हैं पॉलिश किया हुआ चावल खाना, अत्यधिक मक्का का सेवन करना। स्रोत की बात करें तो विटामिन बी1 का जो स्रोत है वो है अनाज, फलियां और सोयाबीन। ध्यान रखिएगा, फल और फलियां में अंतर होता है। विटामिन बी1 के जो सोर्स है मेन वो कौन कौन से हैं? तो अंकुरित अनाज, फलियां और सोयाबीन। इसका कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को पचाने में सहायता करता है विटामिन बी, साथ ही साथ बेरी रोग होने से बचाता है। विटामिन बी जो है अलग अलग विटामिनों का समूह है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6। ध्यान रखना है बी4 विटामिन नहीं पाया जाता है। वैसे ही बी4 और बी8 भी नहीं पाया जाता है, बी10 और बी11 भी नहीं पाया जाता है। इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है विटामिन बी7। विटामिन बी7 का जो है एच भी इसे कहा जाता है, विटामिन एच भी कहा जाता है। तो विटामिन एच कौन सा है? तो विटामिन बी7 को ही विटामिन एच कहा जाता है। बाकी विटामिन 9 और बी11 ये आपको तो याद करना ही करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि विटामिन बी7 को हम विटामिन एच भी कहते हैं। चलिए अब हम इन सभी विटामिन जैसे बी1, बी2, बी3, बी5 इन सभी के कार्य और इनके फंक्शंस या हमारे शरीर में ये क्यों जरूरी है इनको देख लेते हैं, साथ ही इनके रासायनिक नामों को भी देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है। इसके मुख्य जो स्रोत हैं वो अनाज हैं, फलियां हैं, सोयाबीन, अंडा और मांस हैं। इसके जो हमारे यूज हैं शरीर में या इसके हमारी कार्यकी में जो प्रभाव है वो है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपचयी क्रियाओं में सहसंयोजक घटक होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन करने में सहायता करता है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। वैसे ही विटामिन बी2 की बात कीजिएगा तो जो विटामिन बी2 है इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। कौन सा? राइबोफ्लोविन। और राइबोफ्लोविन इसके कमी से जो है किलोसिस रोग हो जाता है। कौन सा? किलोसिस रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, इसके कमी से होने वाले रोग किलोसिस रोग। विटामिन बी2 के जो मुख्य स्रोत हैं वो है पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, दूध, यकृत और मांस। इसके मुख्य स्रोत की बात करिएगा तो पनीर, अंडा और ईस्ट हो जाएगा। ठीक है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो आगे है ये हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट क्यों है विटामिन बी2 का? तो उपापचय अर्थात पाचन क्रियाओं में यह एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। वैसे ही विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिनिक अम्ल या नियासिन, निकोटीन या नियासिन। ध्यान रखिएगा विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन या निकोटीन है। कौन सा? नियासिन या निकोटीन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीन। इसके कमी से जो होने वाला रोग है वो है पेलाग्रा रोग। कौन सा रोग? पेलाग्रा रोग। तो विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा रोग। वैसे विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ध्यान रखिएगा बी1 का थायमीन, बी2 का राइबोफ्लोविन, बी3 का निकोटिनामाइड या नियासिन, बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल। 5 से पेंटोथेनिक अम्ल याद रखना है, बी5 से पेंटोथेनिक अम्ल। और इसके कमी से जो रोग होने वाले हैं वो चर्म रोग, बाल शरीर में वृद्धि कम होना, बाल का सफ़ेद हो जाना
और जनन क्षमता का कमी हो जाना। जो जनन क्षमता का कमी और सफ़ेद बाल हैं या विटामिन ई की कमी के कारण भी होते हैं। तो ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, उसके अनुसार हम आंसर देंगे। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक अम्ल। इसके कमी से होने वाले रोग हैं सफ़ेद बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कमी होना, चर्म रोग हो जाना। वैसे ही विटामिन B6 है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और इसके कमी से जो होने वाले रोग हैं वो रक्त छींकता अर्थात शरीर में रक्त का कमी हो जाना, स्किन कैंसर अर्थात चर्म रोग हो जाना, पेशियों में ऐंठन आना, ये सब विटामिन B6 के कमी के कारण होता है। वैसे ही इसका उपयोग अगर आप देखेंगे तो विटामिन B6 का उपयोग है अमीनो अम्ल के उपापचय अर्थात अमीनो एसिड जो है प्रोटीन सिंथेसिस के समय जब बनता है हमारे शरीर में तो उनको पचाने में ये काम करता है। साथ ही सपनों को जो हम रात में ड्रीम्स देखते हैं, सपना देखते हैं, उनको याद रखने में ये सहायता करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि सपनों को याद करने में किस विटामिन की सहायता होती है, तो विटामिन B6 की। ध्यान रखना है विटामिन B6 ही है जो हमें सपने को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। अगला हम बढ़ते हैं विटामिन B7 की तरफ। विटामिन B7 जो है इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और इसके कमी से होने वाले रोग हैं चर्म रोग और बालों का झड़ना। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली। वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण में भी यह काम करता है। वैसे है विटामिन B9। विटामिन B9 में यहाँ जो है ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन B9। इसमें एक सबसे पहले ये याद रखिए कि विटामिन B9 में जो है आयरन पाया जाता है। कौन सा आयरन पाया जाता है और इसे फोलिक अम्ल समूह भी कहा जाता है अर्थात फोलिक एसिड भी कहा जाता है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो गया। विटामिन B9 के आपको रासायनिक नाम में याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। इसके कमी से जो रोग है वो रक्त क्षीणता या वृद्धि में जो शरीर की जो वृद्धि है उसमें कमी हो जाती है। तो ध्यान रखना है विटामिन किसके बारे में, तो विटामिन B9 के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा या लास्ट में आपको हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलग टाइम दे देंगे। इसके PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रक्त क्षीणता में वृद्धि। इसके मुख्य स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट और फलियां तथा यह वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण में सहायता करता है एवं DNA के संश्लेषण में भी मदद करता है। वैसे ही अब है विटामिन B12 जो कि सभी विटामिनों में सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन B12। इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन और इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। ध्यान रखना है पिछली बार जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि निम्न में से किस विटामिन में धातु और आयरन धातु पाया जाता है, तो उसमें आयरन धातु पूछा गया था। इस बार हो सकता है कि कोबाल्ट धातु पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B12 में जो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन है, इसलिए इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। अर्थात कोबाल्ट के पाए जाने के कारण इसे साइनोकोबाल्मिन ही कहा जाता है। और जो आयरन का पूछा था तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो विटामिन K में पाया जाता है। कौन सा, विटामिन K में भी ऑप्शन के अनुसार जाएंगे। विटामिन K में भी, विटामिन D में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन के साथ भी आपको जाना है। ध्यान रखने के ऑप्शन क्या दिया हुआ है। मुख्यतः विटामिन D में ही कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन D में कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही साथ विटामिन K में और E में थोड़ा सा आयरन पाया जाता है। अब विटामिन B9 में तो आयरन पाया ही जाता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से विटामिन में कौन सा धातु पाया जाता है। विटामिन B12 में सबसे इजी है इसको याद करना क्योंकि इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, धातु में ध्यान रखना है। और वैसे ही विटामिन B9 में फोलिक एसिड है और जो फोलिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम ये किसी कारण आयरन के कारण होता है क्योंकि आयरन के जो कंपोजिशन होते हैं उन्हीं को फोलिक एसिड कहा जाता है। वैसे ही विटामिन K में भी थोड़ा सा आयरन पाया जाता है और विटामिन डी में आपको कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा धातु, कैल्शियम धातु। तो आपको यहाँ याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है सभी धातु के बारे में। अभी हम विटामिन B12 पढ़ रहे थे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। ये मैंने इसलिए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ बार बार पूछा गया है। विटामिन B12 की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो रक्त क्षीणता है, तंत्रिका तंत्र के विकार। तो जो नर्वस सिस्टम है हमारे इसमें कुछ विकार आ जाते हैं तथा रक्त क्षीणता हो जाता है विटामिन B12 की कमी से।
इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो विटामिन B12 के मुख्य स्रोत हैं मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध और आंत के बैक्टीरिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आंत के बैक्टीरिया। आंत के जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का जो है आपको मेन स्रोत कौन सा है, तो उसमें बाकी कोई ऑप्शन न दिया था, आंत के बैक्टीरिया दिया गया था। जब हम इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा। तो आंत के बैक्टीरिया 2 जगह मिलेंगे आपको, अभी एक जगह याद रखिए, आगे भी एक जगह आपको आंत के बैक्टीरिया मिलने वाले हैं। तो वो किस में मिलेंगे, तो विटामिन के में। ध्यान रखना है, विटामिन के भी मुख्य जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, तो आंत के बैक्टीरिया। तो 2 चीज़ें, जैसे कि धातुओं के नाम आपको 2 जगह याद रखना है कि कौन से धातु कहाँ पाए जाते हैं, मैंने उसको आपको बता दिया। साथ ही आंत के बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो विटामिन B12 में और विटामिन के में। ये दोनों विटामिन B12 और विटामिन के जो स्रोत हैं वो आंत के बैक्टीरिया हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। आगे है इसके हमारे शरीर में इसका कार्य क्या है विटामिन B12 का, तो वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, अर्थात जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है वह जिन रुधिराणुओं या ब्लड सेल से होता है उनका निर्माण करना, और न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करना। जो हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड है उन्हें संश्लेषण करने में और जो वृद्धि रुधिराणु है उनके निर्माण करने में ही भूमिका निभाता है विटामिन B12। ये विटामिन बी के सभी प्रकार हो गए। विटामिन बी जो थे यह 8 प्रकार का अलग अलग इसके टाइप भी होते हैं। इनमें कौन कौन सा नहीं है, तो B4 नहीं है, B4 नहीं है, B8 नहीं है, B9 नहीं है, सॉरी B9 तो है ही, B10 नहीं है और B11 नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विटामिन B1 का, सॉरी विटामिन बी के सभी टाइप्स का, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप वीडियो को पॉज करके लिखते चलें, इसका एक नोट्स बना लें। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप पूरे विटामिन में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे विटामिन सी की तरफ।